हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो बात कर रहे थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी हम बात कर रहे थे क्वथनांक उन्नयन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे क्वथनांक उन्नयन के बारे में। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में बोलते हैं ईबीपी। इसके बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको बातें आगे की समझ में आ जाए। हमने कहा था क्वथनांक क्या होता है कि वह ताप, किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उसका जो वेपर प्रेशर है, जो वाष्प दाब है, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उस ताप को, उस द्रव का बोलते हैं क्वथनांक। यानी किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का जो वाष्प दाब है किसके बराबर होता है? वायुमंडलीय दाब के। बात क्लियर थी? फिर मैंने आपको क्वथनांक उन्नयन के बारे में बताया था कि जब आप किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशीय विलय को घोलोगे तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम, और क्वथनांक क्या हो जाएगा? ज्यादा। यानी जो विलयन का क्वथनांक है वो ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू विलायक के। तो विलयन का क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक का जो अंतर था उसको बोला था हमने क्वथनांक उन्नयन। मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, अगर आपको याद हो तो। इससे पहले वाले लेक्चर में एक ग्राफ बनाया था मैंने। यहाँ तो लिया था मैंने वेपर प्रेशर और यहाँ लिया था मैंने टेम्परेचर, लिया था ऐसा। और यहाँ बताया था मैंने आपको कि ये जो अपने पास प्रेशर है वो कितना है अपने पास? 1 atm। कितना है अपने पास? 1 atm। फिर मैंने एक ग्राफ स्टार्ट किया था। मान लो कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा और ये पॉइंट टच करेगा यहाँ पर। मतलब इस पॉइंट पर जाकर इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है और जो 1 atm है वो दोनों क्या जाए? इक्वल। मतलब इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा, इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट का, इस प्योर सॉल्वेंट का क्या कहलाएगा भाई? बॉइलिंग पॉइंट। इसको लिख दिया था मैंने टीवी नोट से। फिर मैंने कहा अगर आप इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, अगर आप इसके अंदर अवाष्पशीय विलय पदार्थ को घोलते हो तो क्वथनांक के मान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो मेरे को क्वथनांक मान लो इसकी तो वो वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी? कमी। और कमी आएगी तो मान लो इसका, ये तो अपने पास किसका था? ये तो अपने पास था भाई प्योर सॉल्वेंट का। किसका था? ये तो प्योर सॉल्वेंट का। लेकिन जैसे आपने मिलाया तो ये किसका हो जाएगा अपने पास? सॉल्यूशन का। बताओ वेपर प्रेशर कम होगा ही नहीं होगा? मतलब इसको आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे यहां भी क्या बढ़ेगा अपने पास? वेपर प्रेशर। और इस पॉइंट पर जाकर इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 atm। और आप जानते हो जब वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को बोलते हैं, उस लिक्विड का क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। इसको ले लिया मैंने टीबी। साफ साफ दिख रहा है आपको यहां से कि टीबी कैसे बड़ा है? टीबी नोट से। किससे बड़ा है भाई? यानी जो ये क्या है, ये किसका क्वथनांक है? ये अपने पास है भाई विलयन का क्वथनांक। और ये किसका क्वथनांक है अपने पास? ये अपने पास है भाई विलायक का क्वथनांक। हमको साफ साफ दिख रहा है यहां से कि जो विलयन का क्वथनांक होगा, बताओ विलायक से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मतलब क्वथनांक के मान में क्या होगी? बढ़ोतरी। और क्वथनांक का बढ़ना है क्या कहलाता है? क्वथनांक उन्नयन। क्या कहलाता है? क्वथनांक उन्नयन। हमको दिख रहा है कि टीबी किससे बड़ा होगा? टीबी नोट से। तो बताओ ये डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा टीबी। ये डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा टीबी। तो मैंने आपको बताया था डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा जी? टीबी माइनस टीबी नोट। यानी बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा देंगे अपन। बताओ बन के आएगा नहीं आएगा? और यहां से एक रिलेशन निकाला था मैंने आपको कि टीबी इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा टीबी प्लस टीबी नोट। यहां तक की बात इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और शायद वो बात आपको समझ में आ भी गई होगी कि ये बात क्या थी, ये ग्राफ कैसे बनाया गया था। बात क्लियर है आपको? ये बात आपको क्लियर है साफ साफ? इसको बताया था मैंने पी नोट, इसको बताया था मैंने पी एस। यानी ये अपने पास क्या था? डेल्टा पी। ये अपने पास क्या था? डेल्टा पी। अगर आप देख पा रहे हो, बताऊंगा मैं बात को बाद में आपको कि ये भी आपस में रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं वो सब डिस्कस कर लिया जाएगा आपके। तो ये वाली बातें थी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्वथनांक उन्नयन के बारे में बताई थी। कोई डाउट? इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास प्योर सॉल्वेंट था, अब आप बात हम आगे करेंगे और कुछ बात बढ़िया करेंगे, अच्छे लेवल की करेंगे। सुनो बात ध्यान से। हमको आज क्वथनांक उन्नयन के बारे में कुछ अलग से और कुछ एडवांस जानकारी लेनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी और बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से भी। सुनो भाई बात को ध्यान से। हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, यानी जब हमारे पास शुद्ध विलायक था, तो उस समय इसका वेपर प्रेशर कम था। मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या था? ज्यादा। सॉरी, उस समय इसका वेपर प्रेशर क्या था भाई? ज्यादा था। लेकिन आप देखो जैसे आपने इसके अंदर अवाष्पशीय विलय मिलाया, क्या मिलाया आपने? जैसे आपने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल, यानी जैसे आपने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल क्या मिला दिया भाई? सोल्यूट। क्या मिला दिया भाई? सोल्यूट। यानी जैसे आपने इसके अंदर अवाष्पशीय विलय मिला दिया तो बताओ वेपर प्रेशर कम हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वेपर प्रेशर कम हो गया। और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा यहां तक ले जाने के लिए, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्योर सॉल्वेंट था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था? कम था। लेकिन जैसे आपने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी जैसे उसके अंदर आपने अवाष्पशीय विलय पदार्थ को डाला तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। और बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना क्या कहलाता है? क्वथनांक उन्नयन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी? क्वथनांक उन्नयन। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो क्वथनांक उन्नयन की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? सोल्यूट के ऊपर। ये तो बात हुई, क्या सोलवेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही? क्योंकि सोलवेंट जब था तो बॉइलिंग पॉइंट कम था, लेकिन जैसे आपने उसके अंदर अवाष्पशील विलय मिला दिया तो उसके बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा? बढ़ गया, यानी उसके क्वथनांक का मान क्या होगा? बढ़ गया। और क्वथनांक का बढ़ना कहलाता है क्वथनांक उन्नयन। और आप जानते हो क्वथनांक उन्नयन क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने आपको। क्वथनांक उन्नयन क्या होती है? एक सीपी यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो किस पर डिपेंड कर रही है? सोल्यूट पर। अगर आप सोल्यूट नहीं मिलाते, सोचो अगर आप अवाष्पशील विलय नहीं मिलाते तो बताओ क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता? क्या नहीं बढ़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वथनांक उन्नयन हो रहा है, जो ये क्वथनांक उन्नयन हो रहा है, ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इस सोल्यूट की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? इस सोल्यूट की वजह से। यानी आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आपका जो क्वथनांक उन्नयन है वो किस पर डिपेंडेंट है? इस सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर। यानी जितना ज्यादा सोल्यूट बढ़ाते जाओगे आप, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएगी। देखो ना आप, जैसे आपने सोल्यूट मिलाया था, बताओ क्वथनांक बढ़ाता ही नहीं बढ़ा था। यानी जैसे जैसे आप विलय की मात्रा बढ़ाते चले जाओगे, क्वथनांक का मान बढ़ता चला जाएगा। और क्वथनांक का बढ़ना ही कहलाता है क्वथनांक उन्नयन। इसका मतलब हमको बात समझ में आ गई कि जो हमारा क्वथनांक उन्नयन है वो किस पर निर्भर करता है? इस विलय की सांद्रता पर। क्या बात समझ में आई? पूरी बात समझना ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास शुद्ध विलायक था तो क्वथनांक के मान में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे आपने उसके अंदर विलायक मिला, वो जैसे आपने उसके अंदर विलय मिला दिया, कौन सा विलय मिला दिया? अवाष्पशील विलय। जैसे आपने उसके अंदर अवाष्पशील विलय मिलाया तो उसके क्वथनांक के मान में क्या हो गई? बढ़ोतरी। और क्वथनांक का बढ़ना कहलाता है क्वथनांक उन्नयन। और हम जानते हैं क्वथनांक उन्नयन क्या होती है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्वथनांक उन्नयन किस पर डिपेंड करेगा? सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर, यानी विलय की सांद्रता पर क्या करेगा? निर्भर। जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे क्वथनांक उन्नयन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सुनो बात ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वथनांक उन्नयन है वो विलय की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी RLVP, उसमें भी अगर आपको पता हो तो मैंने कहा था कि RLVP किस पर डिपेंड करती है? किस पर डिपेंड करती है? विलय की सांद्रता पर। यानी वही बात थी। और आप जानते हो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। बात सिद्ध हो गई कि क्वथनांक उन्नयन किस पर निर्भर कर रहा है? विलय की सांद्रता पर। और इस सांद्रता के आधार पर हम इसके आगे के फॉर्मूले बनाएंगे। तो आपको बात समझ में आई कि जब हमने प्योर सोलवेंट लिया था तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा था, लेकिन जैसे आपने उसके अंदर सोल्यूट को ऐड किया, जैसे उसके अंदर आपने अवाष्पशील विलय पदार्थ को डाला तो उसके टेम्परेचर का मान क्या हो गया? बढ़ गया। और टेम्परेचर के मान के बढ़ जाने के कारण क्वथनांक हो गया उन्नयन। और क्वथनांक उन्नयन को क्या बोलते हैं भाई? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब वो आपकी जो सीपी किस पर डिपेंड कर रही है? विलय की सांद्रता पर। यानी इसका मतलब ये हुआ, अब इस ग्राफ को मैं मिटा देता हूं। इस ग्राफ का हमारे पास कोई यूज नहीं है यहां पर। अब हम तो आगे की बात करने वाले हैं। ये ग्राफ तो मैंने आपको पहले बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डेल्टा टीबी है, भाई क्वथनांक उन्नयन यही तो होता है डेल्टा टीबी। हमने कहा कि क्वथनांक उन्नयन सीपी है और सीपी किस पर डिपेंड करी? सोल्यूट पर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्वथनांक उन्नयन है वो किसके समानुपाती हो गया? इस सोल्यूट की सांद्रता की। सांद्रता को हमेशा बड़े ब्रैकेट लिखते हैं। इसका लिखने का मतलब जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं सांद्रता। सांद्रता को हमेशा बड़े ब्रैकेट से लिखा जाता है। देखो आप, ये क्या है अपने पास? डेल्टा टीबी क्या था अपने पास? अरे जानते हो ना डेल्टा टीबी बराबर क्या था? डेल्टा टीबी बराबर क्या था? टीबी माइनस टीबी नोट। उसको क्या बोला था आपने? इसको बोला था आपने क्वथनांक उन्नयन। आपने परिभाषा में क्या लिखा था कि विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक का जो डिफरेंस है उसको बोलते हो आप क्वथनांक उन्नयन। यानी आपका जो क्वथनांक उन्नयन है किस पर निर्भर कर रहा है? इस सोल्यूट यानी विलय की सांद्रता पर। इसको बड़े ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम? सांद्रता। बड़े ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम? सांद्रता। अरे पढ़ाया गया होगा आपको 11th के अंदर, आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था, वहां पर पढ़ाया जाता है। इस बड़े ब्रैकेट को बोलते हैं सांद्रता। एक नियम चलता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, वहां पर चलती है बातें। मेरे को उन बातों से मतलब नहीं है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं यहां पर कि आपका जो क्वथनांक उन्नयन है वो किस पर निर्भर कर रहा है? इस विलय की सांद्रता पर। किस पर निर्भर कर रहा है? इस विलय की सांद्रता पर। अब सुनो, अगर ये विलय की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है तो आपको सांद्रता इकाइयों का उपयोग करना पड़ेगा। बात वही तो कर रहे हैं हम कि अगर आपका क्वथनांक उन्नयन इस विलय की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है तो आपको विलय की सांद्रता इकाइयों का उपयोग करना पड़ेगा। और जो यहां पर सांद्रता इकाई यूज ली गई वो इकाई ली गई भाई मोललिटी। क्या ली गई भाई? सुनो ध्यान से। यहां पर किसको लिया गया? यहां पे लिया गया मोललता को। किसको लिया गया भाई? मोललता। किसको लिया गया? मोललता, जिसको दिखाते हैं मैं स्मॉल एम से। एक तो अपने पास होती है मोलरता, एक अपने पास होती है मोललता। ये मैंने सब बताया था आपको काफी दिन पहले सॉल्यूशन वाले लेक्चर में। सांद्रता इकाइयों वाला लेक्चर पढ़ाया था, उसमें मैंने बातें की थी। और आप जानते हो मोललता क्या होती है? मोललता होती है अपने पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या होती है भाई? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब ये जो सांद्रता इकाई है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। सोचो उसने ये क्यों लिया था? अरे सोचो, आपने जब टेम्परेचर चेंज किया था, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया था वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था। मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो जाता है? चेंज। इसलिए उसने क्या ली? उसने जो सांद्रता इकाई ली वो सांद्रता इकाई क्या ली भाई? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और वो भी कौन सी ली? मोललता। बात समझ आ रही है?
कि उसने मोलरता का चयन क्यों किया, कि मोलरता एक ताप मुक्त सांद्रता इकाई है और वो ताप युक्त सांद्रता इकाई का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ताप चयन करने पर बॉइलिंग पॉइंट का मान भी क्या हो रहा था, चयन। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो मैं कहूंगा जो सोल्यूट की सांद्रता वो किसके समानुपाती होगी, मोलरिटी के। यानी उसमें क्या कहेंगे अपन कि जो डेल्टा टी बी है वो समानुपाती किसके होगा भाई, स्मॉल एम के। किसके समानुपाती होगा, स्मॉल एम के। बात सुना ध्यान से, हमने अभी भी कहा था कि जब हमारे पास शुद्ध विलायक था तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं था, लेकिन जैसे उसके अंदर आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ को डाल दिया तो उसके बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ गया। और बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ जाने को क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन। इसका मतलब क्वथनांक उन्नयन एक सीपी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, विलेय की सांद्रता पर। और विलेय की सांद्रता क्या लिया उसने, मोलरता। अरे सांद्रता के लिए सांद्रता इकाई तो लेगा ना, और वो सांद्रता इकाई कौन सी ली उसने, मोलरता। क्योंकि मोलरता क्या थी, ताप मुक्त सांद्रता इकाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा टीबी है, जो डेल्टा टीबी है, अगर इसको ओपन करूं, इस समानुपाती को निकालूं तो एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा, उसको बोलेंगे मैंने के। क्या बोलेंगे उसको, के इंटू एम। क्या बोलेंगे इसको, के इंटू एम। अरे भाई इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना, उसको ले लिया अपन ने के। अब इस के बारे में मुझको काफी बातें करनी है अभी। इस के बारे में मुझे आपको काफी बातें समझानी है, लेकिन उससे पहले मैं क्या कहूंगा कि ये डेल्टा टी बी वो किसके बराबर है, के इंटू एम। और यहां पर के क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं के एक स्थिरांक है। क्या है यहां पर, के एक स्थिरांक, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे भाई, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है सर, क्या क्या वैल्यू होगी इसकी, वो मैं डिस्कस करूंगा थोड़े एडवांस लेवल के हिसाब से। लेकिन अभी तो आप समझो कि डेल्टा टी बी किसके समानुपाती होते हैं, मोलरता। ये क्या है अपने पास, ये अपने पास है भाई मोलरता। सर आप मोलरता कहां से लेके आए, क्योंकि हम जानते थे क्वथनांक उन्नयन किस पर निर्भर करता है, इस विलेय की सांद्रता पर। और आप जानते हो सांद्रता का जहां पर उपयोग करोगे तो आपको सांद्रता इकाई का उपयोग करना पड़ेगा। और उसने जो सांद्रता इकाई ली वो सांद्रता इकाई कौन सी ली थी, मैं मोलरता। तो हमने भी ले ली। तो डेल्टा टीबी किस समानुपाती हो जाएगा, मोलरता के। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, के इंटू एम। क्योंकि जब आप इसको हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उसको एक बोलती है मैंने स्थिरांक। इस के की काफी वैल्यू होती है, वो डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन अभी तो आप ही समझो। अब सुनो, अब इस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं। हम क्या जानते हैं भाई, मोलरता बराबर क्या होती है, आपको पढ़ाया था मोलरता के बारे में कि मोलरता बराबर क्या होती है कि एक किलोग्राम विलायक में, जानते हो ना परिभाषा क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को हम बोलते हैं मोलरता। बताया तो था कि एक मोलरता को छोड़कर जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है उनमें हम विलयन का उपयोग करते हैं, बाकी मोलरता में किसका उपयोग करते हैं, विलायक का। मतलब परिभाषा क्या थी कि 1 किलोग्राम विलायक में वेट क्या था, यहां पर किसका था, एक वेट ये अपने पास था सोलवेंट का, लिख दो इंग्लिश में, ये वेट किसका था, सोलवेंट का। और वो भी किसमें था अपने पास, केजी में, किलोग्राम में। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को, ये किसके मोल है भाई, विलेय के। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता। जानते हो, हम ये भी जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं मोल बराबर होता है वेट बटा मोलर मास। होता ही नहीं होता। अगर आप मोल सोल्यूट के ले रहे हो, अगर आप मोल सोल्यूट के ले हो तो वेट भी किसका होगा, सोल्यूट का, और मोलर मास भी किसका होगा भाई, सोल्यूट का। होगा कि नहीं होगा। अरे हम जानते हैं मोलरता बराबर क्या होती है, नंबर ऑफ मोल इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। अगर मोल ही सोल्यूट के हैं, अगर मोल ही विलेय के हैं तो वेट भी विलेय का होगा और मोलर मास भी विलेय का होगा। लिख दिया। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो बताओ मोलरता बराबर क्या बनेगी, क्या बनेगी, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन, भाई एन की जगह पुट कर रहा हूं इस वैल्यू को, अपॉन क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट और वो भी किसके अंदर आएगा अपने पास, केजी में। किसमें आएगा अपने पास, केजी में। बात क्लियर है, किसमें आएगा अपने पास, केजी। अब इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर सकता हूं एम की जगह, ये एम का जो फॉर्मूला है, इस वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं। जैसे आप यहां पुट करोगे तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाई किससे करोगे, वेट ऑफ सोल्यूट। अब सुनो, इसको बाबा लिखने में काफी प्रॉब्लम आएगी तो मैं लिख देता हूं, सोल्यूट को मान लिया हमने ए, सोल्यूट को क्या मान लिया हमने ए, और सोलवेंट को क्या ले लिया हमने बी, ताकि हमको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सोल्यूट को क्या ले लिया हमने ए और सोलवेंट को क्या ले लिया हमने बी। यानी जहां पर सोल्यूट होगा वहां क्या लिखेंगे हम ए, और जहां पर सोलवेंट होगा वहां क्या लिखेंगे हम बी। तो देखो सोल्यूट है, क्या लिख दोगे, ए डिवाइड बाई एम ए मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी, और वो भी किसमें आएगा अपने पास, केजी में। किसमें आएगा, यानी वेट ऑफ सोलवेंट वो भी किसमें अपने पास आएगा, केजी में। किसमें आएगा भाई, केजी में। ध्यान से देखते रहो फॉर्मूले को, फॉर्मूले अपने आप उत्पन्न होते जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो वापस सुन लो बात ध्यान से, पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। इस बात को आप वापस ध्यान सुन लो, अगर आपको बात समझ नहीं आई तो मैं वापस लिख देता हूं इस चीज को, ताकि आपको पूरी बातें क्लियर हो जाए। देखो आप ये तो जान गए कि अपना जो क्वथनांक उन्नयन है वो विलेय की सांद्रता पर निर्भर करता है। उसने सांद्रता इकाई कौन सी ली भाई, मोलरता। और ये किसको दिखाता है, ये बड़ा डिब्बा दिखाता है कंसंट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन, सांद्रता बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। अब मोलरता की समानुपाती है, अगर इसको आप हटाओगे, इस समानुपाती को हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, के मल्टीप्लाई अपने पास हो जाएगा एम। बात क्लियर है। हम जानते हैं मोलरता बराबर क्या होती है, मोलरता बराबर क्या होती है, वेट ऑफ सोल्यूट। अब देखो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी हमको, सोल्यूट को मान लिया हमने ए,
उस सोलवेंट को क्या ले लिया हमने, बी, ये मान के चल रहे हैं ताकि हमको बार बार सोल्यूट और सोलवेंट लिखना नहीं पड़े। हमने क्या बोला, मोलरता बराबर क्या होती है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में। हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, अरे पढ़ाया था नहीं तो वेट अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सोलवेंट, किसमें, केजी में। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो डेल्टा टीबी बराबर क्या आएगा हमारे पास, के मल्टीप्लाई एम की जगह क्या लिखोगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी, और वो भी किसमें आएगा अपने पास, किलोग्राम में। किसमें आएगा अपने पास, किलोग्राम में। किसमें आएगा अपने पास, किलोग्राम में। देखो आ गया फॉर्मूला, किसमें आएगा अपने पास, किलोग्राम में। अभी के क्या है यहां पर, अभी मैं यहां कह रहा हूं के अपने पास क्या है, एक स्थिरांक है, क्या अपने पास एक स्थिरांक। बाद में डिराइव करेंगे इसको कि के है क्या, लेकिन अभी आप समझो इस डेल्टा टीबी की वैल्यू इस मोलरता से किस प्रकार डिपेंड करती है। अगर मान लो मुझे यहां पर, अगर मान लो मुझे इस विलय का, ये ए क्या है, ए अपने पास विलय है, और एम क्या है, मोलर मास। अगर मुझे मान लो इस विलय का अगर एम ए निकालना है तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, अगर एम ए निकालना है तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो के इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी, किसमें आ जाएगा अपने पास, केजी में। काफी फॉर्मूले आप यहां से निकाल सकते हो भाई। अगर एम ए निकालना है तो ये तो यहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा, पता वैल्यू आएगी नहीं आएगी। अगर मान लो वेट ग्राम में दे दिया जाए, तो अगर ग्राम में दे दिया जाएगा, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से, तो मैं कहूंगा इस फॉर्मूले को मैं ये भी लिख सकता हूं कि एम ए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, के इंटू डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा अपने पास, डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई डब्ल्यू, अब किसमें आएगा डब्ल्यू, ग्राम में, और वो भी किसका होगा अपने पास, बी का। यानी सोलवेंट का बाहर किसमें ले लेंगे हम, ग्राम में। पता दूसरा फॉर्मूला निकल के आएगा नहीं आएगा। अरे फॉर्मूला निकालना तो बिल्कुल आसान है ना, बस फॉर्मूले चेंज किए जाओ। ये वैल्यू अगर आपको याद है तो ये निकाल लोगे आप, इसको चेंज करके। अगर ग्राम में दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बात तो मैंने आपको बताई थी इससे पहले वाले लेक्चर में। बात क्लियर है आपको, ये बात समझ आ रही है। अब मैं बात करूंगा इस के बारे में। इंपॉर्टेंट बात इस के बारे में ये भाई, ये फॉर्मूला तो अपन आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हम मोलरता के बारे में जानते हैं। तो उस मोलरता की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट किया है और अपने फॉर्मूला निकाल लिया। अब मैं बात करूंगा इस के बारे में कि सर ये के क्या है। सुनो बात ध्यान से, पहले आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिए और फिर से रिवाइंड कर लीजिए ताकि आपको पूरी बात के लिए समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कि जो डेल्टा टीबी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, मोलरता पर। और मोलरता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। अगर विलय मोल के हैं तो वेट भी मोल का होगा और मोलर मास भी मोल का होगा, उसका विलय का होगा। पुट कर दी वैल्यू, यहां पुट कर दिया तो डेल्टा टीबी बराबर क्या आ गया अपने पास, के इंटू एम की जगह इसको पुट कर दिया। अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो ये यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, निकाली वैल्यू। अगर ग्राम में है ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई समस्या तो नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है तो। अब मैं बात कर रहा हूं इस के बारे में। अब सुनो बात ध्यान से, ये बात समझ में आ गई आपको। ये 3 फॉर्मूले में ऐसे उत्पन्न कर दिए भाई। अब मैं बात करूंगा इस के बारे में कि के बारे में हमको क्या क्या जानकारी चाहिए। देखो जी, किसके बारे में बात करने वाले हैं हम, बात करने वाले के बारे में कि के क्या है सर। स्थिरांक तो है लेकिन स्थिरांक की वैल्यू क्या होगी, थोड़े एडवांस लेवल से पढ़ेंगे हम के को। हमने क्या पढ़ाया, हम बात करेंगे के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, के बारे में। अब सुनो भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, डेल्टा टीबी इजकल टू के इंटू अपने पास आया था एम, और एम को क्या लिखा था हमने फिर, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सोलवेंट, और वो भी किसमें था अपने पास, केजी में। ये फॉर्मूला आया था अपने पास। अगर मान लो ग्राम में होता तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देते आप, 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब सुनो बात ध्यान से, यहां से मैं इसकी वैल्यू निकालो के की। अब सुनो, अगर मान लो 3 केस होंगे इस के अपने पास 3 केस होंगे। कितने केस होंगे अपने पास, 3। तीनों के ध्यान सुनना आप। इस के जो अपने पास है, इस के की 3 वैल्यू होंगी, और 3 वैल्यू क्या क्या होंगी, सुनो आप ध्यान से। इंपॉर्टेंट बात यही है भाई, इस के की वैल्यू अपने पास होगी 3, क्योंकि हम जानते हैं के कांस्टेंट है। के क्या है अपने पास, एक कांस्टेंट। अब सुनो के की 3 वैल्यू कौन कौन सी होंगी, और तीनों वैल्यू क्या कहा जाएगा, और तीनों वैल्यू में के का नाम अलग अलग होगा। यानी इसको आप अलग बोलोगे, इस केस में आप अलग बोलोगे, इस केस में आप अलग बोलोगे। तीनों में के की वैल्यू अलग अलग आएगी। कैसे आएगी, सुनो बात ध्यान से। अगर मान लो हम मान के चल रहे हैं, अगर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए का मतलब क्या होता है, मोल। किसके मोल, ए क्या है अपने पास, ए अपने पास क्या है, सोल्यूट, और बी अपने पास क्या है भाई, सोलवेंट। यही तो है। इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए मतलब क्या हुआ, मोल ऑफ सोल्यूट। यही तो मतलब हुआ। अगर ये मिलकर 1 हो, अगर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की वैल्यू 1 हो, अगर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की वैल्यू 1 हो, और डब्ल्यू बी की वैल्यू भी कितनी हो अपने पास, 1 ग्राम। कितनी हो अपने पास, 1 ग्राम। सुनो ध्यान से, अगर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की वैल्यू तो 1 हो, और डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी हो अपने पास, 1 ग्राम। डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी हो अपने पास, 1 ग्राम। अगर ये है तो के जो है, उस के को बोलोगे आप एलिवेशन कांस्टेंट। सुना बात ध्यान से,
उसे बोलोगे आप एलिवेशन कांस्टेंट। हिंदी में बात करूं तो बोलेंगे इसको उन्नयन स्थिरांक। सुनो ध्यान से, क्वथनांक उन्नयन नहीं है ये, अपने पास है उन्नयन स्थिरांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? उन्नयन स्थिरांक। कब है ये उन्नयन स्थिरांक? जब WA अपॉन MA की वैल्यू तो आएगी अपने पास 1 और WV की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 1 ग्राम। यानी अगर आपके पास विलायक का भार तो 1 ग्राम है और WA अपॉन MA की वैल्यू अपने पास 1 है, तो K की वैल्यू क्या कहलाएगा? तो K को आप बोलोगे एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलोगे उसे? उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलोगे उसे आप? उन्नयन स्थिरांक। कब? जब WA अपॉन MA तो अपने पास 1 मोल है और WB की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1 ग्राम। तब आपका जो K है वो क्या कहलाएगा भाई? एलिवेशन कांस्टेंट। उसे बोलोगे हिंदी में आप उन्नयन स्थिरांक। अगर मान लो ऐसा हो जाए WA अपॉन MA तो हमारे पास 1 हो, यानी अपने पास विलय के मोल तो कितने होगा? 1, और जब अपने पास जो WB है उसकी वैल्यू हो जाए 100 ग्राम। कितनी हो जाए अपने पास? 100 ग्राम। पूरी बातों को ध्यान समझना, पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर WA अपॉन MA की वैल्यू अपने पास 1 है, इसका मतलब क्या है? ये अपने पास क्या है? मोल है। किसके मोल है ये? सोल्यूट के मोल। अरे वेट अपॉन मोलर मास मोल ही तो होता है, और A क्या है? सोल्यूट, मतलब मोल है सोल्यूट के, यानी सोल्यूट के मोल तो अपने पास 1 हो और विलायक का भार अपने पास 1 ग्राम हो, तो इस K को क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप उन्नयन स्थिरांक या बोलोगे एलिवेशन कांस्टेंट। अब सुनो, अगर मान लो इस विलय के मोल तो अपने पास 1 हो और विलायक का भार कितना अपने पास? 100 ग्राम, तो अब जो आप K को बोलोगे, उसे बोलोगे मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसे क्या बोलोगे जी? मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसे बोलते हैं हिंदी में आणविक उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसे? आणविक उन्नयन स्थिरांक। K के बारे में काफी इंपॉर्टेंट एडवांस कॉन्सेप्ट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर अपने पास WA अपॉन MA की वैल्यू अपने पास 1 है और WB की वैल्यू अपने पास कितनी है? 100 ग्राम, तो जो अब K कहलाएगा उस K को आप एलिवेशन कांस्टेंट नहीं बोलोगे, आप उसे क्या बोलोगे? आप मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। उसे बोलोगे आणविक उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलोगे इसे? आणविक उन्नयन स्थिरांक। और इसको K को क्या बोलेंगे हम? ये अपने पास होगा K, ये अपने पास K, और इसको क्या बोलोगे आप? K डैश। क्या बोलोगे इसको? K डैश। पूरी बातों को समझो ध्यान से। अगर WA अपॉन MA की वैल्यू अपने पास 1 मोल है और WB अपने पास 1 ग्राम है, तो ये जो K कहलाएगा वो K कहलाएगा क्या? उन्नयन स्थिरांक। इंग्लिश में बोले तो एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरी बात, अगर इसकी वैल्यू तो 1 ही अपने पास, अगर इसकी वैल्यू 100 ग्राम हो जाए तो अब K को आप K नहीं कहोगे, इसे बोलोगे K डैश। इसे क्या बोलोगे? K डैश। उसका नाम क्या होगा? इसे बोलोगे मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको बोलेंगे आणविक उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलेंगे इसे? आणविक उन्नयन स्थिरांक। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू क्या होगी? K डैश की वैल्यू। अरे K डैश की वैल्यू क्या होगी? WA अपॉन MA तो अपने पास 1 है, WA अपने MA तो अपने पास 1 है, और WV की वैल्यू कितनी है अपने पास? 100। तो मैं कहूंगा K अपॉन 100 आएगी नहीं आएगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी K डैश की? अरे K अपॉन 100 होगी नहीं होगी? पुट कर दो ना वैल्यू। WA अपॉन MA तो रख दिया आपने 1, WB की क्या रख दिया आपने? 100। तो क्या हो जाएगा अपने पास? K बराबर क्या हो जाएगा? K डैश बराबर K अपॉन 100। अरे वैल्यू आएगी नहीं आएगी? अरे WA अपॉन MA रख दिया आपने 1, WB की जगह क्या रख दिया आपने? 100। क्या आ जाएगा? K अपॉन 100, और K अपॉन 100 को क्या बोलते हैं? K डैश। उसको क्या बोलते हैं अपन? मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। ध्यान से देख लीजिए आप, पूरी बातें शायद आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। बात समझ में आ रही है? अरे पुट कर दो ना वैल्यू। अरे देखो भाई यहां पुट करना आता है कि नहीं आता? K WA अपॉन MA की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1 को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। WB की जगह रख दोगे आप 100। K अपॉन 100 आएगी नहीं आप, और ये K अपॉन 100 ही क्या है अपने पास? K डैश है कि नहीं? इसको तो क्या बोलते हो आप? इसको ही बोलते हो आप K डैश। तो बात समझ में आई आपको मैं किसकी बात कर रहा था? ये बात तो जी, जब अपने पास WA अपॉन MA की वैल्यू अगर 1 हो और WB की वैल्यू अपने पास 1 ग्राम है, तो आपका जो K कहलाएगा वो कहलाएगा एलिवेशन कांस्टेंट। बात क्लियर है? फिर हमने क्या कहा? अगर आपके पास WA अपॉन MA की वैल्यू तो 1 है और WB की वैल्यू कितनी है? 1000 ग्राम, 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम, तो आपका जो K है वो कहलाएगा K डैश। उसको बोलोगे आप मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट, आणविक उन्नयन स्थिरांक। उसकी वैल्यू कितनी होगी? K अपॉन 100। कैसे होगा पता लग गया आपको? इसकी वैल्यू तो अपन ने 1 ले ली, इसके अपने पास 100, तो 1 अपॉन 100 हुआ कि नहीं हुआ? मतलब K अपॉन 100, और K अपॉन 100 को क्या बोले आप? K डैश। बात क्लियर है? तीसरा केस सुनो ध्यान से, तीसरा केस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अपने पास WA अपॉन MA की वैल्यू अपने पास 1 है, यानी WA अपॉन MA यहां भी 1 था, यहां भी 1 था, वहां भी 1 है, यानी यहां पर जो विलय के मोल लिए मैंने वो कितना लिया? 1 मोल। और अपने पास WB की वैल्यू, अगर WB की वैल्यू अपने पास 1000 ग्राम है, कितनी ग्राम है? 1000 ग्राम, या आप 1000 ग्राम को क्या बोल सकते हो? 1 किलोग्राम। अगर अपने पास WB की वैल्यू तो अपने पास 1000 ग्राम है और WA अपॉन MA अपने पास 1 है, तो अब आपका जो K कहलाएगा वो कहलाएगा KB। क्या कहलाएगा? KB। इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसे बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसी का दूसरा नाम इसको बोलते हैं एबुलोस्कोपी। इसे बोलते हैं
एबुलोस्कोपिक, एबुलोस्कोपिक स्थिरांक, इसे क्या बोलते हैं? एबुलोस्कोपिक स्थिरांक। और देखो उसकी वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू ए अपॉन एम तो बराबर 1 है अपने पास, और डब्ल्यू बी की जगह क्या रख दोगे आप 1000, तो मेरे को बताओ के अपॉन 100 होगा कि नहीं होगा? मतलब के बी बराबर क्या होगा अपने पास? के अपॉन 100। कितना हो जाएगा? के अपॉन 100। बात क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखते रहिए इस चीज को, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। कि अगर आपने डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर 1 लिया और डब्ल्यू बी बराबर आपने 1 ग्राम लिया, तो आपका के क्या कहलाएगा? उन्नयन स्थिरांक। इंग्लिश में बात करें तो एलिवेशन कांस्टेंट। अगर आपने डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर तो 1 ले लिया और डब्ल्यू बी बराबर कितना लिया? 100 ग्राम, तो आपका जो के कहलाएगा वो के डैश होगा। के डैश क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये के और ये के दोनों अलग अलग है, इसे इन तीनों को आप एक साथ के नहीं बोल सकते। ये के अलग है, ये के अलग है और ये के अलग है। अगर आपने डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर 1 ले लिया और डब्ल्यू बी बराबर अगर आपने 100 ग्राम ले लिया, तो अब जो आपका के कहलाएगा वो कहलाएगा मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसे बोलेंगे अपन आणविक उन्नयन स्थिरांक। इसकी वैल्यू कितनी होगी? के अपॉन 100। के अपॉन 100 कैसे हुई? ये वैल्यू अपने पास 1 हो गई, ये अपने पास हो गई, तो के अपॉन 100 होगा कि नहीं होगा? बात क्लियर है? तीसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है भाई। देखो अगर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर हमने 1 ले लिया और डब्ल्यू बी बराबर हमने आपने 1000 ग्राम ले लिया, तो अब आपका जो के होगा वो के नहीं होगा, उसको बोलोगे के बी। उसको बोलते हैं मोलल, मोलल है, ध्यान रखना मोलर नहीं है, क्योंकि आपने मोललता ली है। 1000 ग्राम ले लिया ना, और ग्राम तो मोललता में होता है, तो उसे आप मोलर नहीं बोलोगे, उसे आप मोलल बोलोगे। इसे बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसे बोलते हैं एबुलोस्कोपिक स्थिरांक। क्या बोलते हैं? एबुलोस्कोपिक स्थिरांक। इसकी वैल्यू कितनी होती है? के अपॉन 1000। देखो ये वैल्यू अपने पास 1 है, ये अपने पास 1000, क्या बोलोगे आप? के अपॉन 1000। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको के की वैल्यू चाहिए, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या निकाला? के बी इक्वल टू क्या अपने पास? के अपॉन 1000। ये अपने पास अगर मुझे के की वैल्यू चाहिए तो के बराबर क्या होगा अपने पास? 1000 के बी। देखो इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया कि के बराबर क्या होता है? 1000 के बी। यानी के बी को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? पास के की। किसकी वैल्यू आ जाएगी पास? के की। बात क्लियर है मैं क्या कहना चाहता हूं? किसकी वैल्यू आ जाएगी पास? के की। क्लियर है बात समझ आ रही है आपको? ध्यान देती रही इस चीज को, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी कि अपन क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम क्या समझाना चाहते हैं। बात क्लियर है? आज के लिए इतना ही। अगले वाले लेक्चर में और भी काफी बातें इस केबी के बारे में हमको डिस्कस करनी है। अगले वाले लेक्चर में ये हमारा जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो लेक्चर है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। वो प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन। लेकिन आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट बातें इन टॉपिकों में छुपी हुई है, और वो टॉपिक हमको ढूंढ के लाने ताकि हमको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, चाहे कॉम्पिटिशन की हो चाहे बोर्ड एग्जाम की हो। तो आपको तीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि के का अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैंने के को अलग से लिखा है भाई। इस के का अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और रोल शायद आपको दिख भी रहा होगा। इस के की वैल्यू 3 होती है भाई, एक बार अलग, दूसरी बार अलग, तीसरी बार अलग, और तीनों में के की वैल्यू क्या होंगी? अलग। इसका मतलब क्या हुआ? के बराबर हमारे पास होगा के डैश अपॉन 100 और हमारे पास होगा के बी अपॉन 1000। यही तो होगा, वो के अपॉन 1000, सॉरी, ये तो हमारे पास क्या होगा? के अपॉन 100 और हमारे क्या होगा? के अपॉन 1000। ये हो गया हमारे पास के की वैल्यू। क्लियर है? क्लियर है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।